जय जय श्री राधा मोहन लाल की, श्री वृंदारण्य धाम की जय जय श्री राधे। प्रिय बंधुओं, आप समस्त सदस्यों के लिए श्री गीता भवन से राधा मोहन लाल जी के चरणों से बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद करता हुआ आज एक बड़ा रुचिकर विषय इस पे हमारी आप सबकी चर्चा होगी और इस उपाय को करने से निश्चित रूप से आपका व्यापार भी चलेगा, आपको काम भी मिलेगा और आप फाइनेंशियली मजबूत भी हो जाएंगे। क्योंकि बहुत बार कई हमारे यजमान लोगों के पास ये शिकायतें आती रहती हैं कि महाराज हमारे पास काम ही नहीं आता, ग्राहक ही नहीं आता है। चाहे वह व्यापार हो, किसी प्रकार का व्यापार हो, हर व्यक्ति को कोई न कोई काम करता है क्योंकि मानव कर्मशील प्राणी है। अच्छा, काम नहीं आएगा तो आपको लाभ क्या होगा? और कुछ लोगों की शिकायतें हैं काम तो है मेरे पास लेकिन हम धन संचय नहीं कर पा रहे हैं, आया पैसा कहाँ चला गया ये मालूम नहीं। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मैंने किसी को पैसा उधार दे दिया, वहां से लौटता नहीं। तो ये तीन कारणों के विषय में हम आप सब मिलकर विचार करते हैं। तो इसका समाधान हमारे यहाँ शास्त्रों ने किया है और शास्त्र है ज्योतिष। ज्योतिष शास्त्र है, वह कह रहा है तीन ग्रहों की विशेष भूमिका है जिसकी वजह से समस्या उत्पन्न हो रही है। नंबर एक, देवगुरु बृहस्पति भाग्य के मालिक है। नंबर दो, शनिदेव एकाग्रता चालाकी। नंबर तीन, बुध व्यापार और विवेक। इन तीन ग्रहों की विशेष भूमिका मानव मात्र के जीवन में सर्वांगीण उत्थान के लिए होता है। तो अब आइए विचार करते हैं इन ग्रहों की अच्छे गुण और खराब गुणों हम कैसे पहचानें। मान लो कोई ज्योतिष जानता है तो समझ जाएगा, लेकिन जो नहीं जानता है वह भी बात समझ जाएगा। सबसे पहली पहचान गुरु की। देवगुरु बृहस्पति यदि ठीक ना हो तो जीवन में भाग्य साथ नहीं देता। आप बार बार प्रयास करते हैं, बार बार आप प्लक होते हैं, गिरते रहते हैं। इसका मतलब हो गया देवगुरु बृहस्पति आपके ठीक नहीं। और दूसरा, आपका भाग्य ठीक है, आपके पास आय तो है लेकिन आय फिजूल खर्ची में निकल जा रहा है। अनावश्यक चीजों को आप ले लेते हैं और लेने के बाद में कहते हैं भाई मैं तो बस पैसा क्या बताऊं, मेरा खर्च हो गया। तो ये कह रहे हैं ये लक्षण किसका है? इस समय देव आपके ठीक नहीं। और नंबर तीन, बुध है। कोई भी वस्तु करते समय, लेते समय विवेक का प्रयोग ही नहीं हुआ, आपका विवेक जागृत ही नहीं हुआ, क्या है ठीक रहेगा मेरे लिए, आपने एक सेकंड विचार नहीं किया। तो इन तीन ग्रहों का दोष हो गया। अब इनका गुण देखिए। देवगुरु बृहस्पति आपके अच्छे होंगे तो आपका भाग्य अपने आप आपको आगे ले जाता चला जाएगा। कोई भी वस्तु आपके सन्निकट हो जाएगी, आपके पास माधुर्य भाषा होगी, आप उसके साथ प्रेम से प्रयोग करेंगे और आते ही वह इतना आपसे चिपक जाएगा, आपका काम जरूर मिलेगा, 150 मिलेगा। यह लक्षण है गुरुदेव का। शनिदेव महाराज कभी भी आपके पैसे का, अगर ठीक है शनिदेव आपके साथ, तो पैसे का दुरुपयोग नहीं करने देंगे। विषय भोग अनावश्यक चीजों में इस पैसे का दुरुपयोग कतई नहीं होने देंगे, रोकेंगे आपको, आप रुक जाएंगे और धन का इन्वेस्ट वहीं करेंगे जहां धन डबल होकर के लौटे। यह है शनिदेव का लक्षण। और बुधदेव आपको विवेक देंगे, क्या है मेरे ये कार्य जो मैं करने जा रहा हूं मेरे लिए ठीक है कि नहीं ठीक है। अब तीन ग्रहों को ठीक कैसे किया जाए? शास्त्रीय उपाय करें। इसका उपाय हमारे घर में ही है। करें घर का कोना, घर का एक कोना है उत्तर और पश्चिम का कोना। उस कोने में यदि हम गुरु से संबंधित कोई व्यवस्था स्थापित कर दें तो उसके द्वारा हम लोगों को लाभ प्राप्त हो सकता है। जैसे करें उत्तर पश्चिम के कोने में हम गुरुदेव महाराज की कृपा प्राप्त करने के लिए कोई ऐसी मूर्ति का प्रयोग करें, ऐसी चित्रपट को लगाएं जिसमें सोने का प्रयोग किया गया हो, स्वर्ण रंग उसमें दिखाई दे रहा हो, जैसे तिरुपति बालाजी महाराज अथवा भगवती पीताम्बरा देवी, अथवा स्वर्ण रंग में उनका चित्रित हो हनुमान जी महाराज। कोई ऐसे महापुरुष किसी देवता का चित्रपट हमको उस कोने में लगा देना चाहिए। इससे हमारे ठीक हो जाएंगे गुरुदेव। अब आई हमारी बात ठीक करने की, बुध की। बुध को ठीक कैसे करें? बुध को ठीक करने के लिए उत्तर में हमको मनी प्लांट स्थापित करना चाहिए, अथवा
कुबेर की मूर्ति बाजार में बिकती है, उसको ले आकर के स्थापित कर देना चाहिए उत्तर दिशा में। तो इससे बुध मेरा ठीक हो जाएगा, हमारा निर्णय सही होगा। अब आए तीसरे नंबर पर शनिदेव महाराज। शनिदेव महाराज को कैसे ठीक करें? शनिदेव को ठीक करने के लिए उत्तर दिशा में मेटल का कछुआ स्थापित कर दीजिए। वह मेटल का हो, पीतल का हो। ये तीन ग्रह आपके यहाँ से ठीक हो गए तो ये त्रिकोण बनाएंगे, क्योंकि दूसरा स्थान धन का होता है। जैसे आप देखिए, नवें घर में बैठे हुए गुरुदेव महाराज बृहस्पति, छठे घर में बैठा हुआ बुध, छठे घर का मालिक बुध होता है, और 10वें घर के बैठे शनिदेव। ये तीनों त्रिकोण बना करके सीधा दूसरे घर की तरफ केंद्रित होकर एक तीव्र गति से अपना वाइब्रेशन देते हैं, जिससे धन वृद्धि, कर्ज की निवृत्ति हो जाती है, आय दोना चौगुना बढ़ता चला जाता है। अब इसका उपाय हम बाह्य क्षेत्र से भी कर सकते हैं। अब मैं किसी मंत्र जप करने की बात करूं तो शायद आप नहीं कर पाएंगे। अब आपको करना क्या है? गुरु को ठीक करने के लिए आपने घर में व्यवस्था बनाई। अब दूसरी व्यवस्था करना, किसी देवालय में पीपल वृक्ष जो लगा हो वहां पीला धागा बांध करके उसमें आप जल दीजिए, हल्दी डाल करके। इससे आपके गुरुदेव की कृपा वहां से औषधि के रूप में प्राप्त होगी। और दूसरी व्यवस्था, बुध को ठीक करने के लिए रात्रि में आप क्या काम करें? लगभग यह उपाय 41 दिन तो करना पड़ेगा। बुध के लिए मूंग की दाल को आप भिगो दीजिए, जो भीग करके फूल के तैयार हो जाए, सुबह पक्षियों को डालिए, पक्षियां खाएंगे, इससे बुध ठीक हो जाएगा। और तीसरे हमारे शनिदेव महाराज को प्रसन्न करने के, शनिदेव महाराज गरीबों की सेवा करने से बड़े प्रसन्न होते हैं। कोई दीनहीन विपन्न हो, मजदूर टाइप का व्यक्ति हो, उसकी आप सहायता करते हैं, शनिदेव महाराज प्रसन्न करें। क्या करें कि इसके लिए आपको किसी मजदूर व्यक्ति को मिष्ठान का भोजन नहीं, नमक का भोजन दीजिए, नमकीन दीजिए। नमकीन का भोजन देते ही निश्चित रूप से आपके शनिदेव ठीक हो जाएंगे। शनि, बृहस्पति, बुध तीनों ग्रह ठीक हुए तो आपकी व्यापारिक वृद्धि, आपका काम ठीक, आप फाइनेंशियली मजबूत हो जाएंगे। कर्ज जो आपने लिया है किसी का, वह पूर्ण हो जाएंगे, और कोई लिया है तो आपको दे देगा। इसी शुभकामना के साथ मैं यह आशा करता हूँ कि निश्चित रूप से वीडियो आप देखेंगे और इसका प्रयोग करेंगे, आप सुखी होंगे, समृद्धशाली होंगे। इसी शुभकामना के साथ जय श्री कृष्ण, जय वृंदावन।